हाँ तो क्लास 10 जल्दी से आ जाओ कि हम लोग जैसे कि पॉलिनोमियल कर रहे थे क्लास 10th मैथ्स पॉलिनोमियल चैप्टर 2, ठीक है। इसके PYQs कर रहे थे, कुछ मैंने इंपॉर्टेंट PYQ सिलेक्ट किए हैं CBSE बोर्ड के, ठीक है। तो 2024, 23, 21 लेटेस्ट के आसपास के हैं मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है चैप्टर 2 से। तो आप लोगों को मैं ये करा रहा था, मैंने 5 क्वेश्चन करा दिए हैं। पार्ट 1 में, ये पार्ट 2 है। आप इसके 6 से लेके 10 तक 6 to 10 इसमें होंगे और स्टार्टिंग के 5 उसमें, ठीक है। तो जिसने नहीं देखा पार्ट 1, पहले वो पार्ट 1 देख ले, तो स्टार्टिंग के 5 क्वेश्चन उसको देख जाएंगे। मैं 6 क्वेश्चन से यहाँ कंटिन्यू कर रहा हूँ, ठीक है। इफ़ अल्फा एंड बीटा आर द जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल दिस, एक बात याद रखना, जब ये लाइन आपको दिख जाए इफ़ अल्फा एंड बीटा आर द जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल, आपको कुछ नहीं करना, सबसे पहले सम और प्रोडक्ट, दो चीज़ निकाल के रखनी है, ठीक है। सम और एक प्रोडक्ट, दो चीज़ निकालनी है। सम क्या होता है -b/a, प्रोडक्ट होता है c/a, ठीक है। और एक पॉलिनोमियल है, इसको हम लिख लेंगे x² + x + 1, ठीक है। अब देखो कैसे करना है, जनरल फॉर्म से कंपेयर कर लो, ax² + bx + c = 0, ये भी इक्वल टू 0 है। a की वैल्यू 1, b की वैल्यू 1, c की वैल्यू, भाई इसमें तो अच्छा ही मज़ा आ गया, सारी वैल्यू 1 है। -1/1 तो -1, ये 1/1 तो ये भी 1, ठीक है, सारी वैल्यू 1 है। तो पूछ रहा है, एक सेकेंड, x² + x -1 है, सॉरी -1 है, तो c की वैल्यू -1 हो गई, तो ये भी -1 आ गया, और b/a तो ठीक है, ठीक, ये भी -1 में, b भी -1, तो 1/α + 1/β ये पूछा है। तो इसका एलसीएम ले लो, अल्फा बीटा आएगा, देखो अल्फा से अल्फा कैंसिल, बीटा का मल्टीप्लाई ऊपर, बीटा से बीटा कैंसिल, अल्फा का मल्टीप्लाई ऊपर, ठीक है। तो ये को सम और प्रोडक्ट में आ गया, और सम और प्रोडक्ट की वैल्यू अभी आपने निकाल रखी है। सम की वैल्यू -1, प्रोडक्ट की वैल्यू -1, -1 से -1 गया, क्या आया 1 इसका आंसर था, इतना ईजी आंसर, ठीक है। और इसका क्वेश्चन नंबर अब 7 देखते हैं, 6 हो गए, 7। फिर देखो वही लाइन आ गई, अल्फा एंड बीटा आर द जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल। ये लाइन आपको अभी देखना, अभी आप पेपर देना, आपको आराम से ये लाइन हर जगह दिख जाएगी, ठीक है, स्कूल वाले क्वेश्चन में और बोर्ड वाले क्वेश्चन में। इफ अल्फा एंड बीटा आर द जीरो ऑफ दिस पॉलिनोमियल, सबसे पहले एक पॉलिनोमियल लिख लो, ये वाली x² - x - 4, जनरल फॉर्म से कंपेयर कर दो, ठीक है। अब a की वैल्यू 1, b की वैल्यू -1, c की वैल्यू -4, ठीक है। कंपेयर करके a b c की मैंने वैल्यू लिख दी, तीनों वैल्यू आप लिखने के बाद क्या करोगे, सबसे पहले कि ये जो गिवन है, सबसे पहले इसका सम और प्रोडक्ट निकाल लो, ठीक है। सम अल्फा + बीटा -b/a, ठीक, सबको दिख रहा है, -b, माइनस पहले लगाए, इसको पहले लिख लिया करो, फिर -1, और a की वैल्यू 1, तो क्या आ जाएगा, माइनस प्लस, तो सम आ गया 1, प्रोडक्ट c/a होता है, ठीक, तो प्रोडक्ट c की वैल्यू -4 और a की वैल्यू 1, तो ये प्रोडक्ट आ गया, ठीक है। अब क्या पूछा है, क्वेश्चन नंबर कौन सा था, 7th, 1/α 1/β -α-β, ये पूछा है। तो क्या करना है, ये देखो प्रोडक्ट में तो दे रखा है, ये प्रोडक्ट की वैल्यू उठा के सीधे रख देंगे, इन दोनों को सॉल्व कर लेंगे, क्या अल्फा बीटा, अल्फा से अल्फा कैंसिल, ऊपर बीटा आ जाएगा, बीटा से बीटा कैंसिल, इधर अल्फा आ जाएगा, माइनस अल्फा बीटा एज इट इज चलने दो, ठीक है। अब देखो यहाँ सम और प्रोडक्ट में आ गया, सारे को आपको ऐसे सॉल्व करना है कि सम और प्रोडक्ट में ही दिखे, क्योंकि सम और प्रोडक्ट तो हम लोग यहाँ से निकाल लेंगे, तो आराम से यहाँ पुट कर देंगे। तो सम और प्रोडक्ट क्या है, सम 1 है और प्रोडक्ट की वैल्यू -4, और यहाँ माइनस पहले से था और प्रोडक्ट की वैल्यू -4, ठीक है। आराम से हिसाब से सॉल्व करना है, माइनस माइनस हो गया प्लस, ठीक है, 4/1, फिर से एलसीएम ले लो, यहाँ दिख रहा है, हाँ ठीक, क्लियर है, ठीक है, ज़्यादा नीचे हो गया 4, तो -1 एज इट इज़, 1 4 टाइम जाएगा, तो 4 4 16, तो इसका आंसर आ गया 15/4, ये इसका आंसर है क्वेश्चन नंबर 7 का, ठीक है। आप लोगों ने 7 क्वेश्चन देख लिया, इसका आंसर ये आ गया आपके पास 15/4। तो क्वेश्चन नंबर 6 और 7 आपके पास हो गए हैं, जो इसको टर्न कर लेना है। क्वेश्चन नंबर 8 आपके सॉल्यूशन के साथ पेश हो रहे हैं आपके सामने। क्वेश्चन नंबर 8, इफ़ वन ऑफ द जीरोज ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इज रेसिप्रोकल ऑफ द अदर, देखो सबसे पहले क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल लिख लो, 6x² 37x - k - 2 = 0, ठीक है। अब देखो क्या करना है, वन ऑफ द जीरो रेसिप्रोकल ऑफ द, तो इसके दो जीरोज होते हैं, अल्फा और बीटा, एक अल्फा = 1/β, क्यों, क्योंकि ये रेसिप्रोकल का है, और रेसिप्रोकल तो यही होता है, एक जीरो दूसरे का रेसिप्रोकल है, चाहे तो बीटा यहाँ रख लो, चाहे अल्फा यहाँ रख लो, जैसी मर्जी। अब देखो क्रॉस मल्टीप्लाई करो, तो अल्फा × बीटा = 1, इसका मतलब हमें प्रोडक्ट 1 दिया है, देख रहे हो घुमा के कैसे क्वेश्चन दिया है, ठीक। तो क्या करना है, इससे हम प्रोडक्ट निकाल लेते हैं। अल्फा × बीटा क्या होता है, c/a, और c की वैल्यू आपको पता है, यहाँ से देखो पूरा कांस्टेंट टर्म होता है, ये पूरा माइनस साइन के साथ, -k - 2, ठीक है। और a की वैल्यू 6 और प्रोडक्ट की वैल्यू आ गई 1, तो यहाँ लेफ्ट हैंड साइड में 1 -k
और अपॉन 6 क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, 6 यहाँ जाएगा, ब्रैकेट खोल दो, -k+2। ठीक है, अब इसको वहाँ फेंक दो, या फिर k को यहाँ फेंक दो, यहाँ कर दो, k यहाँ के पॉजिटिव हो जाएगा, नहीं दिख रहा है, हाँ ठीक है, k यहाँ के पॉजिटिव हो जाएगी, ये वहाँ जाके निगेटिव हो जाएगा, -6+2, तो k की वैल्यू -4, ये इसका आंसर है। फाइंड द वैल्यू ऑफ k। हाँ, k की वैल्यू पूछी थी, k की वैल्यू आपके पास -4 आ गई। ठीक है, देखो बच्चों, आपको जैसा अगर ये सॉल्यूशन बहुत अच्छी लग रहा हो तो सब्सक्राइब करते रहो, सपोर्ट करते रहो। मैं आपको 12th तक बिल्कुल ऐसे करा दूंगा कि आप भी याद रखोगे कि हाँ, किसी टीचर ने पढ़ाया है। ठीक, फालतू की बातें नहीं कर रहा हूँ आपकी, ना फालतू की किसी की तारीफ अपनी कर रहा हूँ, ना किसी की। आप खुद जेन्युइनली इन सॉल्यूशन को देखने के बाद पूरा यूट्यूब छान लेना, कोई ऐसा सॉल्यूशन मिले। ठीक है, पढ़ाने वाले हो सकता है मुझसे बहुत अच्छे पढ़ा रहा हूँ, ऐसी कोई बात नहीं, बट आपको इतने ईजी वे में, क्योंकि छोटी से छोटी चीज़, बड़ी से बड़ी चीज़, दोनों को साथ लेके चल रहे हैं। ठीक है, बाकी आपकी मर्जी, आपको बेस्ट अपने आप को देखना है कि कौन बेस्ट है। ठीक है, सॉल्यूशन देखते रहो। मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन, फालतू के कोई क्वेश्चन नहीं कराए जाएंगे कि हाँ भर भर के मैंने 60-70 क्वेश्चन करा दिया, उसके अंदर से तो कुछ ना कुछ आ ही जाएगा। ठीक है, लिमिटेड क्वेश्चन, लिमिटेड स्टॉक के साथ आपके सामने पेश है, और देखना कैसे से कैसे होता है, क्योंकि ठीक है। फाइंड द वैल्यू ऑफ k सच दैट, एक पॉलिनोमियल है, आपको k की वैल्यू चाहिए और एक पॉलिनोमियल दे रखी है, हैज़, देखो कंडीशन आराम से पढ़ो इसकी, सम ऑफ इट्स जीरोज इज इक्वल्स टू हाफ ऑफ देयर प्रोडक्ट। किसने क्या कहा, सम यही होता है, इज इक्वल टू, उसने खुद बोल दिया हाफ, किसका हाफ, प्रोडक्ट का हाफ। कितनी इजी कंडीशन हो गई। ठीक है, ज़्यादा हेक्टिक लेने की जरूरत ही नहीं है। ठीक है, सम इज इक्वल्स टू हाफ ऑफ देयर प्रोडक्ट, और इसमें एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल दे रखी है। अब हम इसमें से क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल लिख ले रहे हैं पहले, x² -k + 6x + 2 2k - 1। ठीक है, इज इक्वल्स टू 0। इसको जनरल फॉर्म से कंपेयर करो, ax² + bx + c = 0। a b c की वैल्यू हम यहाँ लिख दे रहे हैं। ठीक है, कि बाद में आपको परेशान ना होना पड़े। a की वैल्यू 1, देखो कंपेयर करो, b की वैल्यू, x का जो भी कोफिशिएंट है, x को छोड़ के साइन के साथ जितना लिखा है वो बस b है। ठीक है, b की वैल्यू -k + 6, और c की वैल्यू कंपेयर करो पूरा कांस्टेंट टर्म साइन के साथ, 2k - 1। a b c ये आपके सामने आ गया। ठीक, अब सम और प्रोडक्ट क्या होता है वो सबको पता है आराम से। सम क्या होता है, -b/a इज इक्वल्स टू हाफ ऑफ, प्रोडक्ट क्या होता है, c/a। ठीक, समझ आया। यहाँ से k की वैल्यू आने वाली है, देखना ध्यान से, देखो a से a उड़ गया भाई। ठीक, माइनस और माइनस इस पे पहले से था। ठीक, -k + 6, क्योंकि माइनस पहले से था इसलिए मैंने ब्रैकेट रखा है, इज इक्वल्स टू c क्या है, 2k - 1, और a की तो कहानी यहीं ख़त्म। ठीक है, और हाफ से मल्टीप्लाई पहले से था, ये हाफ था, मैंने हाफ छोड़ दिया था, तो ये हाफ से 2 से 2 कैंसिल, माइनस माइनस प्लस हो गया, तो यहाँ बचा k + 6, और ये हो गया 2k - 1। ठीक है, थोड़ा ध्यान से देखना। अब k वाले एक साइड और नंबर एक साइड, तो k - 2k इज इक्वल्स टू -1 + 6 वहाँ जाके -6, तो ये बचेगा -k। देखो प्लस माइनस माइनस साइन बड़े नंबर का रहता है, और ये हो गया माइनस माइनस प्लस और साइन माइनस, माइनस से माइनस गया, k की वैल्यू आपके सामने 7 आ गई। इजी सॉल्यूशन। ठीक है, अच्छा लग रहा है। क्वेश्चन नंबर 9 हो गए, लास्ट क्वेश्चन इसका बचा है क्वेश्चन नंबर 10। पहले आप क्वेश्चन देख लो, फिर मैं इसका सोल्यूशन कराऊंगा। ठीक है, इस पेज को नीचे शिफ्ट करते हैं। हाँ ठीक, क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहा है, इफ़ अल्फा एंड बीटा आर 0 ऑफ द पॉलिनोमियल। देखो फिर बात आ गई, अल्फा एंड बीटा आर द 0। सबसे पहले कुछ नहीं करना है, क्वेश्चन नंबर 10 में सम और प्रोडक्ट, ये तो बिल्कुल आंख बंद करके निकाल दो, ये अगर लाइन दे रखी है तो 4x² - x - 4। ठीक है, जनरल फॉर्म से कंपेयर कर लो। ये मैं बार बार इसलिए करके दिखा रहा हूँ, चाहूँ तो डायरेक्ट कर सकता हूँ, बट इसलिए करके दिखा रहा हूँ कि आप लोगों को परेशानी ना हो और क्वेश्चन गलत नहीं होगा। 5-10 सेकंड बढ़ जाएंगे बट क्वेश्चन गलत नहीं होगा। a की वैल्यू 4, b की वैल्यू -1 और c की वैल्यू -4। a b c की वैल्यू आ गई। अल्फा एंड बीटा -b/a होता है, और अल्फा इंटू बीटा c/a होता है। अभी तक ये सबको पता चल गया होगा। ठीक है, अल्फा एंड बीटा आर द 0 ऑफ द पॉलिनोमियल, फाइंड द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हुज जीरोज आर दिस एंड दिस। क्वेश्चन हैवी है, थोड़ा सा ध्यान रखना है। जिसके जीरोस ये दे रखे हैं, आपको क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बनानी है। ठीक है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ऐसी बनानी है जिसके जीरोस ये हैं, और इसके जीरोस 2 थे, एक अल्फा और बीटा। अब क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल भाई ऐसी ढूंढ के लाओ जिसके जीरोस ये आ रहा हूँ, 1/2 अल्फा 1/2 बीटा। ठीक, अब हमें पता है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल जब हम बनाते हैं, अब इसको क्वेश्चन को हमें पता चल गया क्वेश्चन क्या है। अब हम आराम से यहाँ सोल्यूशन करेंगे। ठीक है, इसके तो हमें पता है x² - सम ऑफ जीरोस इंटू x
प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। ठीक है भाई, इतना समझ आया। तो हम इसके क्या करें, ये इसके जीरोस जो हम इक्वेशन बनाने जा रहे हैं उसके जीरोस तो ये हैं। ठीक है, तो इसका सम और इसका प्रोडक्ट निकाल के अगर हम यहाँ वैल्यू पुट कर दें तो ईजी हो जाएगा। तो देखो क्या करना है, 1/2 अल्फ़ा प्लस 1/2 बीटा। ठीक है, ये उसका सम हो गया दो में, तो एलसीएम आएगा 2 अल्फ़ा बीटा। ठीक है, 2 अल्फ़ा से 2 अल्फ़ा कैंसिल, ऊपर आया बीटा, 2 बीटा से 2 बीटा कैंसिल, ऊपर आया अल्फ़ा। अब देखो सम और प्रोडक्ट में आ गया, और इसका क्या काम था, इसका ये काम था कि यहाँ वैल्यू आप पुट करोगे। तो यहाँ से हम सम और प्रोडक्ट निकाल दें पहले, अल्फ़ा प्लस बीटा माइनस बी बाई ए होता है, माइनस ऑफ बी की वैल्यू -1 और ए की वैल्यू 4। तो अल्फ़ा प्लस बीटा हो गया 1/4। प्रोडक्ट निकालो, अल्फ़ा इंटू बीटा होता है सी बाई ए, -4/4, तो अल्फ़ा इंटू बीटा हो गया -1। ठीक है, अब यहाँ वैल्यू पुट कर दो, सम की वैल्यू 1/4, प्रोडक्ट की वैल्यू 2 इंटू -1। ठीक है, अब देखो 2 के नीचे कुछ नहीं है तो अपन 1 हो जाएगा, पास वाला पास से मल्टीप्लाई और दूर वाला दूर से भाई मल्टीप्लाई। ठीक है, एक ट्रिक होती है जानने की, 1 4 इंटू -2 तो -1/8, ये आ गया इसका सम। ठीक, अब प्रोडक्ट निकालना है, तो 1/2 अल्फ़ा इंटू 1/2 बीटा। ठीक, तो क्या हो जाएगा, 1/2 2 4, ये तो डायरेक्टली मल्टीप्लाई, 4 अल्फ़ा बीटा, तो 1/4, और अल्फ़ा बीटा की वैल्यू आपको पता थी -1। तो देखो अल्फ़ा प्रोडक्ट क्या आ गया इसका, -1/4। अब बस यहाँ वैल्यू पुट कर दी और कुछ नहीं करना, तो x² माइनस सम ऑफ जीरोस -1/8 ऑफ x प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोस -1/4। अब इसको देखो कैसे करना, x² माइनस माइनस प्लस x/8 और प्लस माइनस माइनस 1/4। अब आपको कभी भी पॉलिनोमियल कोई फ्रैक्शन में नहीं दिखनी चाहिए। ठीक है, फ्रैक्शन में हो तो उसको करेक्ट कर लेना है। कैसे करना है, पूरी इक्वेशन को अगर हम इसे 8 से मल्टीप्लाई कर दें, यहाँ पे भी, यहाँ तो 0 चल रहा था ना, 0 किसी करोगे वही आएगा। तो ये देखो 8x² प्लस ये कैंसिल x, 4 2 8 -2 = 0। ये आपके पास पॉलिनोमियल बन के आ गई, जो उसने कहा था फाइंड द पॉलिनोमियल, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल एक आ गई। ठीक है, एक बार आराम से क्वेश्चन देख लो। ठीक है, नहीं समझ आ रहा है तो कोई बात नहीं, इसका एक बार सोल्यूशन देख लो। ठीक है, ज़्यादा हो तो लो स्क्रीनशॉट लेकर रख लो भाई, आराम से समझो इसको, ले लियोगे अभी तक स्क्रीनशॉट। ठीक, आराम से समझना इसको घर पे, और ना समझ आ रहा हो तो बताना, कमेंट करना, अगली क्लास में आपको पक्का इसको फिर से सॉल्यूशन हम करके दिखा देंगे। ठीक है, अभी थोड़ा हौच-पौच हो गया, हम समझ रहे हैं, बट वीडियो दोबारा रिपीट कर लो, बहुत आराम से होता है। ठीक है भाई, बहुत मेहनत लगती है, इसलिए थोड़ा सा सपोर्ट करो। थैंक यू, धन्यवाद।